हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है ना। तो आज हम लोग पूरे चैप्टर को रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फोर्स होता क्या है। तो आपको बताना है कि फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है। क्या है? एक्सटर्नल एजेंट है जो कि किसी भी स्टेट को क्या करता है? चेंज कर देता है। क्या करता है? चेंज कर देता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसको क्या करेगा? मोशन में ला देगा, ठीक है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला देगा। तो क्या कर रहा है? तो इसके स्टेट को चेंज कर रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अवस्था को चेंज कर दे रहा है। वही क्या कहते, उसी को क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। दूसरी बात आती है कि फोर्स का यूज कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें धक्का देना है तो धक्का देने को क्या बोलते हैं? पुश बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पुलिंग बोलते हैं, ठीक है ना। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को दोनों तरफ से क्या कर रहे हैं? दबा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेसिंग बोलते हैं। अगर हम बात करें कि स्ट्रेचिंग का, तो स्ट्रेचिंग कैसे करते हैं? तो स्ट्रेचिंग रबर को क्या करते हैं? रबर को हम लोग स्ट्रेच करते हैं ना, तो उसी को क्या बोल देंगे? स्ट्रेचिंग बोल देंगे। अगर आपको बहुत डिटेल में देखना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे देखिए, ठीक है ना। देखिए, अगर हम बात करें कि लिफ्टिंग में क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक क्या करते हैं? लिफ्ट कर देते हैं, ठीक है ना। और एक और उपयोग कहाँ पे है? तो फोर्स का एक और उपयोग है ट्विस्टिंग में। ट्विस्टिंग में क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्विस्ट कर देना। ट्विस्ट कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, इसको ऐसे पकड़ के ट्विस्ट कर दीजिए, है ना। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्विस्टिंग बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आपको डिटेल में देखना है तो चैनल के प्ले लिस्ट में आपको जाना होगा, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिरकार जो हमारा फोर्स का है उसका इफेक्ट क्या क्या है। तो देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है? रुका हुआ है तो फोर्स क्या करेगा? उसको मोशन में ला देगा, ठीक है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में पहले से, तो उसको क्या करेगा? रेस्ट में ला देगा। कैसे? फोर्स लगा के। देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है तो अगर उसको डायरेक्शन चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो मान लेते इस तरफ क्या लग रहा था? 2 न्यूटन का फोर्स। तो अगर हम इस तरफ खींच दें 5 न्यूटन लगाकर तो क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना। पहले इस तरफ चल रहा था, अब इस तरफ चलने लगेगा, ठीक है ना। तो डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं? अब क्या करेगा? तो फोर्स क्या कर सकता है? तो फोर्स इसका डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ठीक है ना। अब क्या कर सकता है? देखिए, फोर्स का एक और इफेक्ट है कि उसके शेप और साइज को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है, ठीक है ना। तो चलिए, अब हम लोग बात करते हैं फोर्स के बारे में। तो बात हम लोग कर चुके, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, ठीक है ना। तो देखिए, अगर हम बात करें कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है, ठीक है ना, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है स्ट्रेट लाइन में, तब क्या होगा? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जा सके, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको डिटेल में देखना है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पे डिटेल में देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, ठीक है ना। देखिए, न्यूटन सेकेंड लॉ जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, ठीक है ना। तो देखिए, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता था? कि लॉ ऑफ इनर्शिया कहता था कि देखिए, अगर कोई क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है, तो क्या कहेगा? कि हम तो रेस्ट में ही रहना चाहेंगे, हमें मोशन में नहीं आना चाहेंगे, ठीक है ना। मोशन का विरोध करेगा, बोलेगा हम तो रेस्ट में ही रहेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है, तो क्या बोलेगा ऑब्जेक्ट? हम तो मोशन में ही रहेंगे, हम रेस्ट में नहीं आएंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार हमारा क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है, ठीक है ना। क्या बात कर रहे हैं? मोमेंटम क्या होता है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास और वेलोसिटी दोनों है तो उसमें क्या आ जाएगा? मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो कैसे आता था? तो हम लोग कहते थे कि जो हमारा फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है?
तो मास का प्रोपोर्शनल है। एक और इक्वेशन क्या आता था कि जो हमारा फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी का प्रोपोर्शनल है। तो दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो क्या मिला था कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है ना। और देखिए यहीं से क्या हो जाता था, मास इनटू वेलोसिटी को क्या बोलते थे हम लोग, मोमेंटम बोलते थे। तो मोमेंटम इक्वल टू क्या होता था, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना। और इसी इक्वेशन को आगे सोल्व करके क्या लाते थे, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, ठीक है ना। देखिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है। कौन कहता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है कि देखिए अगर हम लोग किसी गन से क्या करते हैं, बुलेट को फायर करते हैं, क्या होता है, तो बुलेट पर जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो बुलेट भी क्या करता है, गन के ऊपर फोर्स लगाता है, तभी तो गन पीछे की ओर जाता है ना। तो इसको कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं, तो इसको हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से प्रूव कर सकते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाएंगे तो पलट के ऑब्जेक्ट आपके ऊपर भी फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। देखिए अगर आपको डिटेल में देखना है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए, ठीक है ना, वहाँ पे वीडियो उपलब्ध है, ठीक है। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जो हमारा जेट एरोप्लेन है वो किस पे बेस्ड है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है, ठीक है ना। देखिए जब भी हम लोग क्या करते हैं, ज़मीन पे घूमते हैं, वॉक करते हैं, तो उस पर क्या होता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही लगता है। हम क्या करते हैं, अर्थ को पीछे की ओर दबाते हैं तो अर्थ का क्या करता है, हमें आगे की ओर धक्का देता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। जब भी हम लोग पानी में क्या करते हैं, तैरते हैं, तो किसके द्वारा तैरते हैं, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही वहाँ पे यूज होता है। कैसे, हम लोग पानी को क्या करते हैं, पीछे की ओर धक्का देते हैं, तो पानी हमें क्या करता है, आगे की ओर धक्का देता है। तो यही हमारा क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं कि देखिए अगर मान लेते हैं कोई दो ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं दो कार है, कार ए और कार बी, दोनों ही सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है ना। कुछ समय बाद क्या करते हैं, टकरा जाते हैं, ठीक है ना। और टकराने के बाद भी अलग अलग होकर फिर उसी डायरेक्शन में चलने लगते हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि कार ए का मास m1 है और कार बी का मास m2 है, ठीक है ना। और टकराने से पहले का वेलोसिटी क्या है, कार ए का u1 है और कार बी का v1 है, और टकराने के बाद का वेलोसिटी क्या है, तो कार ए का हमारा वेलोसिटी u2 है और कार बी का वेलोसिटी क्या है, v2 है। तो यहाँ से हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि m1 u1 प्लस m2 v1 दिस इक्वल टू m1 u2 प्लस m2 v2। यही हमारा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है ना। देखिए जो हमारा रॉकेट है और एरोप्लेन है वो भी किस पे बेस्ड है, तो वो भी हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ही बेस्ड है, ठीक है ना। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को क्या करने के लिए, डिराइव करने के लिए, प्रूफ करने के लिए हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा एरोप्लेन है और क्या, जब भी हम लोग गन से बुलेट को फायर करते हैं उसमें भी क्या यूज होता है, तो उसमें भी हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही यूज होता है, ठीक है ना। तो यही हमारा पूरे चैप्टर का सारांश था, ठीक है ना। अगर आपको बहुत डिटेल में देखना है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पे वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है ना। अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप नाम बता सकते हैं और उसके ऊपर हम वीडियो बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में।